देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़े हुए हैं बॉस। ईरान पर ट्रंप ने यह सोचकर हमला किया था, खामनेई को मार देंगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा, ईरान 2 दिन में जो है वो घुटनों पर आ जाएगा, ये ट्रंप ने सोचा था। लेकिन बॉस, यहां मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है और ऐसा गजब पलट गया है कि पूरा युद्ध देखकर दुनिया हैरान है। ईरान खुद तो तबाह हो रहा है, लेकिन तबाह होने के साथ साथ उसने अमेरिका का भूत बनाकर छोड़ दिया है। गल्फ में कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा है ईरान ने जहां पर ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक न किया। हर जगह पर अमेरिका का धुआं धुआं करके छोड़ दिया ईरान ने। अमेरिका की हालत यह हो गई है कि जो ट्रंप खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर नेता समझते हैं, उनका अमेरिका हाथ खड़े कर रहा है कि मैं अपने नागरिकों को अभी नहीं बचा पाऊंगा। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि जहां हो वहां से खुद निकल पाओ तो निकल जाओ, कोई हम बचाने नहीं आ पाएंगे। शुरुआत में तो ट्रंप ने ईरान की लंका लगाई थी, खामनेई को मार दिया, ईरान पर ताबड़तोड़ बम गिराकर ट्रंप को लगा था कि ईरान कहां टिकेगा। ट्रंप इसी मुगालते में थे कि जैसे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आए थे और वेनेजुएला घुटने पे आ गया, वैसे ही ईरान में बस खामनेई को मारना है, उसके बाद ये तो एकदम लमलेट हो जाएंगे। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने अपने जज्बे से ट्रंप और पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। अब ट्रंप के सामने युद्ध का आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि ट्रंप और उसके अमेरिका ने प्लान बी पर काम ही नहीं किया था। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कि इनको लगा हम तो कर ही देंगे 2 दिन में काम खत्म। लेकिन यहां मामला पड़ गया उल्टा। आज आपको दिखाऊंगा ईरान कैसे अमेरिका का भूत बना रहा है। ट्रंप और कंपनी को यह समझ में नहीं आ रहा कि इससे निपटना कैसे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को फोड़ेंगे तो ईरान क्या ही कर लेगा। दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी के आगे ईरान कैसे टिकेगा। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी ईरान लड़ रहा है। अमेरिका और इजरायली नहीं, उसके सहयोगियों को भी फोड़ रहा है। ईरान ने ट्रंप को अपनी मोज़ेक डिफेंस रणनीति से चौंका दिया है। अब यह मोज़ेक रणनीति क्या है ईरान की? कैसे बिना टॉप लीडरशिप के, बिना ऑर्डर के ईरान इस युद्ध को लंबा खींचने वाला है? कैसे ईरान के युद्ध में ट्रंप बुरी तरह फंस गए, बौखला गए, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, युद्ध का ठीकरा अब इजराइल पे फोड़ रहे हैं, नेटो देशों को कोसने लग गए हैं ट्रंप। आज आपको सब दिखाऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या ईरान के सामने ट्रंप के हथियारों का भंडार कम कर पड़ने वाला है। क्या ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल अमेरिका के महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़े जा रहे हैं और वो खत्म हो रहे हैं। यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है? ईरान अमेरिका को कैसे फोड़ता चला जा रहा है? इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति दफ्तर, न्यूक्लियर साइट, नेवल बेस को निशाना बनाया है। उधर ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाकर कैसे अमेरिका को हिला दिया है। आज आपको सब दिखाने वाला हूं। एक मोर्चा और कैसे खुल गया है। इजराइल अब ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी चढ़ाई कर रहा है, वहां भी उसने अपनी सेना उतार दी है। ईरान युद्ध में अब क्या क्या हो रहा है और ईरान ने कैसे पूरा युद्ध पलट कर रखने के लिए रख दिया है, पूरा माहौल बदल रहा है। इस युद्ध के चौथे दिन की हर डराने वाली तस्वीर से लेकर एक एक खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले झलक देखिए। But the hardest hits are yet to come from the U.S. military. The next phase will be even more punishing on Iran. They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month.